सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। तो दोस्तों, सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं आपके बीच आ चुका हूं आज की केमिस्ट्री की क्लास को लेकर। इससे पहले मैं आपसे सुबह 8 बजे मिला था, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स की क्लास को लेकर मैं आया हुआ था। आज मैं आपसे मिल रहा हूं वापस सुबह 11 बजे और फिर से मैं लेकर आया हुआ हूं हमारी पदार्थ मैटर वाले टॉपिक को, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमसे मैंने पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने पदार्थ को जाना था, पदार्थ के कितने अवस्थाएं हैं उनको जाना था, कौन सी नई अवस्थाएं जोड़ी गई हैं, 2 अवस्थाएं, उसके बारे में जाना था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने थे कि हवा कौन सा मिश्रण है, आयोडीन क्या है, ठीक है आपका, फिर मरकरी, पारा क्या, ये सभी चीजें हमने जानी थी पिछली क्लास में। आज की क्लास जो है हम सब आपकी जान लेंगे। आज हमारी जो क्लास है, पिछली क्लास में हमने ये भी जाना था कि हमारी पृथ्वी, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी प्रतिशत है, जो कि आपके आर्मी के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। तो उसी प्रकार आज जो है हम सब जान लेंगे कि हमारे सामान्य शरीर में, हमारे इंसान के शरीर में कितना प्रतिशत जो है बाकी तत्व उपस्थित है, कितना प्रतिशत कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में, एक सामान्य शरीर, एक सामान्य मानव मनुष्य शरीर में कितनी प्रतिशत जो है कौन सी चीजें उपस्थित है, क्या पूरा का पूरा कितना प्रतिशत है, सारी चीजें जानने वाले हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज हम सब हिमांक, गलनांक, क्वथनांक और भी कुछ 2-3 रसमांक मिश्रण, ये सब स्मांक मिश्रण, ये सभी चीजें हम सब जानने वाले हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये जो है हमारी पदार्थ सेक्शन की आखिरी क्लास होगी, मैटर सेक्शन की आखिरी क्लास होगी। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और देखो, आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं 10 दिसंबर से ही, कल से ही। और जो हमारी 10 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हुई, उसमें फिजिक्स की क्लास रोज सुबह आती है 8 बजे, केमिस्ट्री क्लास रोज सुबह आती है 11 बजे, बायोलॉजी क्लास रोज दोपहर 2 बजे, जीके क्लास रोज शाम 5 बजे और आपकी मैथ की क्लास जो है हर रात को 9 बजे आती है। तो हमारी सारी क्लास में जरूर जुड़ो, क्योंकि जो भी क्लास हमारे ला रहे हैं वो सारी की सारी जितनी भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताई हुई थी, उन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड हैं। जो भी आपके आर्मी में क्वेश्चंस किए जाते हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को हम सब बता रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है, ना ही कुछ कम बताया जा रहा है। जो भी टॉपिक्स आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक को हम सब डील कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को आपको लेकर आए हुए हैं। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में, उन्हें भी जरूर अपने साथ लेकर आओ। तो चलिए ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे आज की, और जिसमें हम सब जानने वाले हैं पदार्थ का पार्ट 2 है हमारा। और इसमें हम सब जानेंगे सबसे पहले कि सामान्य शरीर, एक सामान्य मानव शरीर में कितना प्रतिशत कौन सा तत्व जो है उपस्थित होता है। तो चलिए जान लेंगे हम सब। तो उसमें देखो, सबसे पहले मैं ये टॉपिक को लिख दे रहा हूं, सामान्य शरीर में, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारी? तो हमारी टॉपिक है सामान्य शरीर में तत्वों का प्रतिशत, ठीक है। यही हमारा टॉपिक है आज का। क्या है अभी पहला टॉपिक हमारा, क्या चल रहा है आज? तो आज पहला टॉपिक जो है वो यही चल रहा है, सामान्य शरीर में तत्वों का प्रतिशत, कौन सा तत्व कितना प्रतिशत एक सामान्य शरीर में होता है, यही हम सब जानने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो देख लो, आपका है ऑक्सीजन। क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले सामान्य शरीर में जो सबसे ज्यादा होता है वो टॉप नंबर पे आपका है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन देखो, मैंने ये जो है ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन, आपकी ये 2 अभी ऐसे तत्व आएंगे जो कि आपकी आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा पूछी गई है। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बताई हुई है आप उसमें चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन और कार्बन के लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं। तो देखो, ऑक्सीजन जो है वो 65% होती है। कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन जो है वो होता है 65%। फिर 65% होता है। फिर आपका आ गया कार्बन। कार्बन कितना प्रतिशत होता है? तो जो कार्बन है वो होता है टोटल, आपका देख लो 18%, 18% टोटल कार्बन होता है। कार्बन के बाद जो है आपका वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है आपका कितना परसेंट, वो देख लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना, इसको जरूर नोट करके याद जरूर करना। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो हाइड्रोजन जो है वो है आपका 10%। हाइड्रोजन कितना परसेंट हो गया? हाइड्रोजन हो गया 10%। फिर आपका क्या है? तो फिर है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है हमारे शरीर में, एक सामान्य मानव शरीर में कितने परसेंट है नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन जो है
वो है आपका 3%। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ एक सामान्य शरीर बता रहा हूँ, ना ही किसी रोग किसी भी प्रकार की बीमारी के अलावा मैं सामान्य शरीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अदरवाइज मतलब है, एक सामान्य शरीर के लिए है। नाइट्रोजन के बाद आपका जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है वो होता है आपका देखो कैल्शियम। क्या है हमारा, तो कैल्शियम है। कैल्शियम कितना परसेंट है, तो कैल्शियम जो है वो है आपका 2%। कितना परसेंट होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो होता है आपका 2%। और कैल्शियम के बाद जो बात करूं, कैल्शियम के बाद क्या होता है, तो कैल्शियम के बाद होता है आपका देख लो फॉस्फोरस। क्या है हमारे शरीर में, क्या है सामान्य मानव शरीर में, तो कैल्शियम के बाद जो है वो है आपका फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कितना परसेंट है, तो जो फॉस्फोरस है वो टोटल है आपका 1%। फॉस्फोरस कितना परसेंट है, तो जो फॉस्फोरस है वो है आपका टोटल 1%। फॉस्फोरस तक हमने जान लिया है। अब क्या करेंगे कि अब जो है हम सब आगे जानेंगे। फॉस्फोरस हो गया हमारा। अब फॉस्फोरस के बाद जो है एक सामान्य मानव शरीर में होता है आपका पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम होता है। फॉस्फोरस के बाद एक सामान्य मानव शरीर में होता है आपका पोटेशियम। और पोटेशियम कितना परसेंट होता है, तो जो पोटेशियम है वो होता है आपका 0.35%। ठीक है, पोटेशियम कितना परसेंट हो गया, तो पोटेशियम हो गया आपका 0.35%। एंड फिर आ गया आपका सल्फर। सल्फर कितना परसेंट है, तो जो सल्फर है वो होता है आपका 0.25%। ठीक है, ये हमारा सल्फर हो गया। और फिर सल्फर के बाद आपका आ जाएगा सोडियम। सोडियम कितना होता है, तो जो सोडियम है वो होता है आपका देख लो 0.15%। सोडियम कितना है, तो सोडियम होता है आपका देख लो 0.15%। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम। सोडियम के बाद आपका क्लोरीन। क्लोरीन कितना परसेंट है, तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन होता है आपका 0.15%। ठीक है, 0.15% आपका क्लोरीन हो गया। और फिर क्लोरीन के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो गया क्लोरीन के बाद, तो क्लोरीन के बाद जो है आपका हो गया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम कितना परसेंट है, तो जो मैग्नीशियम का परसेंटेज है एक सामान्य मानव शरीर में, मैग्नीशियम का परसेंटेज जो है वह है आपका 0.05%। ये मैग्नीशियम का परसेंटेज है। और लास्ट में आपका होता है लोहा, आयन। ठीक है, लोहा, तो लोहा सामान्य मानव शरीर में कितना परसेंट है, तो जो लोहा है आयन वो सामान्य मानव शरीर में आपका टोटल है 0.04%। कितना परसेंट अवेलेबल है, 0.004% आपका जो है कार्बन अवेलेबल, लोहा आयन अवेलेबल है हमारे सामान्य मानव शरीर में। तो ये हमने जान लिया सामान्य मानव शरीर में तत्वों का कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत हमारे सामान्य मानव शरीर में तत्व हैं। अब हम सभी जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को इसमें जान लेंगे पदार्थ में। ठीक है, जो आपकी आर्मी के एग्जाम में आते हैं उन सारे सेक्शंस को हम सब देख लेंगे। तो पहले इसको आप सब नोट कर लो। तो चलिए अब इसे जो है यहाँ से इरेज कर दिया जाए। यहाँ से इसे मैं हटा दे रहा हूँ। आप सबने नोट तो कर ही लिया होगा। अब देखो, अब जो है हम सब पदार्थ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, नोट करते चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट लाइंस को, जो कि आपके इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट में ज्यादातर पदार्थ वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। अब देखो इसमें जो है हम सब शुरू से स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से, और पहले नंबर से ही देखते चलेंगे बारी बारी से कि कौन है क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो हम सब ये जान लेंगे कि आपका कल मैंने एक विस्मांग मिश्रण के बारे में बताया था। ठीक है, विस्मांग मिश्रण के बारे में बताया था। तो विस्मांग मिश्रण में आप सब एक चीज और जोड़ लेना। कल मैंने बताया था किस किस चीज के बारे में, तो कल मैंने कुहासा और केवल कुहासा के बारे में बताया था कि विस्मांग मिश्रण में कुहासा आता है। तो देखो यहाँ पर आप सब एक चीज नोट करो कि विस्मांग मिश्रण में आपसे पूछा जाता है, जो अभी मैं दो चीजें लिख रहा हूं उसे पूछा जाएगा कि ये कौन से मिश्रण में आते हैं। तो विस्मांग मिश्रण में कुहासा तथा बारूद आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, कुहासा तथा बारूद आते हैं। इसको नोट कर लो आप सब, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिए जाते हैं कि विस्मांग मिश्रण में कौन कौन से आते हैं, तो विस्मांग मिश्रण में जो है कुहासा तथा बारूद आते हैं। अब देखो विस्मांग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका रवाकरण। ठीक है, रवाकरण है। और रवाकरण में क्या है कि ठंडा होने को शुक्र कृष्ण से विज्ञान में पृथक हो जाते हैं। इसमें आप एक चीज लिख लो
कि शर्करा तथा नमक, ठीक है, क्या क्या चीज, तो शर्करा, ठीक है, शर्करा तथा नमक, ठीक है, शर्करा तथा नमक, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 डिग्री केल्विन, ठीक है, 348 डिग्री केल्विन के ताप पर, ये के मतलब यहाँ पे आपका केल्विन है, ठीक है, के से क्या है, तो केल्विन है, जो ये मैंने आपको फिजिक्स सेक्शन में बताया हुआ था मात्रक ये सब में, कि ताप के मात्रक केल्विन में मापा जाता है ताप को। तो 348 डिग्री केल्विन के, 348 डिग्री केल्विन के ताप पर गर्म करने पर, के ताप पर गर्म करने पर रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। इन दोनों सेक्शंस को आप सब नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। ये रवाकरण है, खाकरण मत देखना, रवाकरण, ठीक है, रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप ऐसे ही पेन चेंज कर करके लिख लेना, नोट बनाना अपना। चलो ये हमारा हो गया यहाँ पे, अब इसको आप सब नोट कर लो। चलिए अब जो है इसे यहां से इरेज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और अब इरेज करने के बाद जो है हम सब एक और चीज नोट करेंगे, ठीक है, जिसमें ये होगा कि द्रवों, ठीक है, क्या होगा हमारा, तो वो होगा कि द्रवों के मिश्रण को, द्रवों के मिश्रण को, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, तो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है, आसवन विधि कहलाती है। समझ गए आप सब, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है। इस चीज को आप सब नोट कर लो। अब यहां पे आपने नोट कर लिया, तो एक और चीज नोट करो कि आसवन विधि का प्रथम भाग, आसवन विधि का आसवन विधि का प्रथम भाग वाष्पीकरण कहलाता है। क्या है, तो आसवन विधि का प्रथम भाग वाष्पीकरण कहलाता है। ये चीज लिख लो आप सब, आसवन विधि का प्रथम भाग क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है। और आसवन विधि का द्वितीय भाग, ठीक है, दो भाग हैं आसवन विधि के, प्रथम और दो, पहला और दूसरा, तो आसवन विधि का द्वितीय भाग, आसवन विधि का द्वितीय भाग जो है वो आपका संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आसवन विधि का द्वितीय भाग जो है वो आपका जो है, देख लो यहाँ पे, संघनन, आसवन विधि का द्वितीय भाग संघनन कहलाता है। हो गया हमारा, यहाँ पे देखो हमारा आसवन विधि जो है
कंप्लीट हो गया। आसवन विधि के में क्या हमने जान लिया, तो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं, तो द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि को आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है, द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि आसवन विधि कहलाती है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आसवन विधि का प्रथम भाग वाष्पीकरण कहलाता है और फिर आपका आसवन विधि का द्वितीय भाग संघनन कहलाता है। हो गया प्रथम भाग वाष्पीकरण और द्वितीय भाग जो है वो आपका संघनन हो गया। तो ये संघनन अंडरलाइन, वाष्पीकरण अंडरलाइन और आसवन विधि जो है हमारा अंडरलाइन हो गया। चलिए अब जो है इसको हम सब इरेज कर लेंगे। आप सब पॉज करके यहाँ पे नोट जरूर कर लेना, सारी चीजों को नोट करके लिखते चलो। ठीक है, अब हम सब जो है आगे देख लेंगे। अगला देखते हैं, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पदार्थ सेक्शन में ही, उनको सब चीज डील करते चलेंगे, एक एक करके लिखते चलेंगे। आप सब नोट बनाते चलना और फिर नोट करके इसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि भाई याद नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पता चलेगा कि कॉपी में तो था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा एग्जाम टाइम में, समझ गए। तो चलिए अगला जो है हमारा वो क्या हो गया, तो आगे जो है हम सब समझ लेंगे। आपका हमारा आसवन विधि हो गया। अब एक चीज और लिखो, ऐसे ही नोट करते चलो सभी चीजों को। तो नोट ये करो कि आपका जो है ऊर्ध्वपातन विधि में, किस चीज में, ऊर्ध्वपातन विधि, इसको लिख लेना। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि में कपूर, ठीक है, में कपूर, फिर आपका आ गया नेफ्थलीन, फिर आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं अमोनियम क्लोराइड एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। ठीक है, एंथ्रासिन, ठीक है, किस चीज को, तो एंथ्रासिन आदि को, एंथ्रासिन आदि, ठीक है, एंथ्रासिन आदि अलग करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड और एंथ्रासिन को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो वो कौन सा विधि है, तो वो विधि है आपका ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऊर्ध्वपातन विधि क्लियर हो गया। अब आगे जो है, आगे हम सब देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट को क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आपका हो जाएगा कि खनिज तेल या कच्चा तेल में से, ठीक है, लिख रहा हूं यहां पे, खनिज तेल या कच्चा तेल, ठीक है, खनिज तेल या कच्चा तेल में से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, ठीक है, में से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलातर आदि, मिट्टी तेल, कोलातर आदि जो है आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ठीक है, किस विधि द्वारा, तो आंशिक आसवन विधि द्वारा, आंशिक आसवन, ठीक है, आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, खनिज तेल या फिर आपका कच्चा तेल में से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलातर आदि जो हैं किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं, तो आपका हो गया आंशिक आसवन विधि द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। चलिए यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, यहां तक हमारा हो चुका है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं और फिर हम नेक्स्ट देख लेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कौन सा टॉपिक आएगा आगे। चलो यहां तक तो हमारा हो गया। अब एक चीज देख लेंगे हम सब कि आपका जो है आगे आपका जो होगा
वो ये है कि आपका, हम सब आगे देख लेंगे कि ये देखो भाप आसवन विधि, ठीक है। एक और आसवन विधि है, वो क्या हो गया, तो भाप आसवन विधि, ठीक है। भाप आसवन विधि, इसमें क्या होता है कि आपका ये जो है विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं जो अपने क्वथनांक पर घटित होते हैं, जैसे एसीटोन और मिथेल अल्कोहल का, ठीक है। एसीटोन और मिथेल अल्कोहल, ठीक है। एसीटोन और मिथेल अल्कोहल का शुद्धिकरण, ठीक है, का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इनका शुद्धिकरण किया जाता है भाप आसवन विधि द्वारा। भाप आसवन विधि द्वारा जो है एसीटोन और मिथेल अल्कोहल का शुद्धिकरण किया जाता है। यहां तक हमारा हो गया। अब आगे जो है हम सब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ठीक है, द्रवनांक और क्वथनांक को जान लेंगे। समझे आप सब, किसको जानेंगे हम सब, तो द्रवनांक और क्वथनांक को जान लेंगे। चलो नोट करते चलो। इसमें क्या होगा आपका, तो हो जाएगा जब तक पदार्थ गलता, ठीक है, जब तक पदार्थ गतला लिखा है, गलता रहता है, ठीक है, लिखना है आपको। जब तक पदार्थ गलता, जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक, जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक जो आपका ताप है वो नियत रहता है, ठीक है। क्या है, ताप स्थिर रहता है, तब तक ताप स्थिर रहता है तथा विशेष दाब नियत रहता है, ठीक है, तथा विशेष दाब नियत रहता है। हो गया हमारा। अब देखो इसमें क्या है कि हिमांक, ठीक है, हिमांक के बारे में जान लेंगे। हिमांक क्या होता है, हिमांक का मतलब क्या होता है, तो देखो किसी विशेष दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं, ठीक है। सीधी तरीके से समझना है कि किसी विशेष दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव जमता है तो वो हिमांक कहलाता है। लिख दे रहा हूं इसे, किसी विशेष दाब पर, किसी विशेष दाब पर, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आपका वो आपका हिमांक कहलाता है, ठीक है। यहां पे हमारा क्लियर हो गया, हिमांक कहलाता है। अब आगे जान लेंगे कि जो आपका सामान्यतः जो है देखो पदार्थ का द्रव्यनांक और हिमांक का मान जो है बराबर होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है पदार्थ का मान बराबर रहता है लगभग, तो देखो द्रव्यनांक और हिमांक, ठीक है। तो देखो पदार्थ के द्रव्यनांक और हिमांक, ठीक है, इस चीज को नोट कर लो कि पदार्थ का द्रव्यनांक तथा हिमांक, ठीक है, पदार्थ का द्रव्यनांक
तथा हिमांक, पदार्थ का द्रव्यमान तथा हिमांक, ठीक है, दोनों, ठीक है, पदार्थ का हिमांक तथा द्रव्यमान दोनों का मान जो है, पदार्थ का द्रव्यमान तथा हिमांक का मान नियत रहता है, ठीक है, क्या होता है, का मान, पदार्थ का द्रव्यमान तथा हिमांक का मान लगभग बराबर रहता है, ठीक है, लगभग बराबर होता है। समझ गए आप सब? लगभग पदार्थ का द्रव्यमान तथा हिमांक का मान लगभग बराबर होता है, ठीक है, इनका मान हमेशा बराबर इक्वल होता है, ये आप सब नोट कर लो। अब देखो उसके बाद एक चीज आप सब और जान लो कि जो बर्फ का, ठीक है, बर्फ का जो द्रव्यमान और हिमांक होता है वो कितना होता है, उसको जान लिया जाए। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक, ये काफी ज्यादा टाइम जो है पूछ दिया गया है, तो इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो तो नोट किया जाए। नोट में ये लिखो आप सब कि बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक, ठीक है, बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक, बर्फ का द्रव्यमान, ठीक है, क्या है, बर्फ का द्रव्यमान तथा हिमांक, बर्फ का द्रव्यमान तथा हिमांक, बर्फ का द्रव्यमान तथा हिमांक जो है वो कितना होता है, तो बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक जो दोनों है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज को याद रखना है कि बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक जो है वो कितना होता है, तो बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए आप सब? बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक कितना होता है, तो बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक जो है आपका लगभग जो है बराबर रहता है, और वो कितना होता है, तो वो जो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा, अब ये जो इस पार्ट में है आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ये जो हमारा पदार्थ का चैप्टर चल रहा है, पदार्थ जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये अभी जो आपका द्रव्यमान चल रहा है इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या चीज पढ़ना है, तो द्रव्यमान है आपका, ठीक है, फिर आपका हिमांक है, और फिर आपका क्वथनांक है। इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आर्मी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो जीडी की हो, ट्रेडमैन की हो, मिलिट्री पुलिस की हो, टेक्निकल की हो, या नर्सिंग असिस्टेंट की बात करो, या क्लर्क की, सभी की जो पदार्थ वाला जो सेक्शन है उसमें इन तीनों टॉपिक से, पदार्थ वाला जो टॉपिक है उसमें इन तीनों सेक्शन से काफी ज्यादा पॉइंट्स बनते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूं कि आपके अभी भी करीब 1 दिन का क्लास अभी इसमें होगा, क्योंकि ये काफी लंबा है और इसमें से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा जो पदार्थ का सेक्शन है, पदार्थ जो हमारा टॉपिक है उसमें से काफी ज्यादा बार इसी सेक्शन से क्वेश्चन किए गए हैं, द्रव्यमान, हिमांक और क्वथनांक। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं स्किप नहीं करना चाहूंगा। तो मैं तो चाहूँ तो अभी यहीं पे आज का क्लास एंड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें डीपली करते चलना है ताकि हमसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। और यदि पदार्थ वाले टॉपिक से, यदि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से पदार्थ वाले टॉपिक से यदि क्वेश्चन आता है तो हम 100% उसे टच करें, हमसे एक भी क्वेश्चन उसका मिस ना हो। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास जो है हमारी आखिरी क्लास होगी पदार्थ की, पार्ट 3, वो लास्ट क्लास होगी हमारी पदार्थ टॉपिक से जुड़ी हुई, पदार्थ टॉपिक का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ओपन करेंगे जिसमें हम सब परमाणु से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी, हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी कल सैटरडे को, वो हमारी लास्ट क्लास होगी इस पदार्थ सेक्शन के लिए, इस पदार्थ वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। इस पदार्थ, इस मैटर टॉपिक का हम जो है कल लास्ट क्लास करने वाले हैं पार्ट 3 में। उसके बाद हम सब नेक्स्ट मंडे से जो है आपका स्टार्ट करेंगे परमाणु सेक्शन को, परमाणु टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। तो कल हम सब डिस्कस करेंगे द्रव्यमान, हिमांक और द्रव्यमान और क्वथनांक, द्रव्यमान, हिमांक और क्वथनांक को और डीपली तरीके से जानेंगे। इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सब बिल्कुल कवर अप कर देंगे, थोड़ा सा भी उसका मिस नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है कल सैटरडे को हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद जो है
कल हमारी सैटरडे को इसकी लास्ट क्लास होगी, ये इसकी भी लास्ट हो जाएगी और आपकी पदार्थ वाला ये जो हमारा टॉपिक अभी खुला हुआ है इसका कल पार्ट 3 लास्ट क्लास होगा और हमारा पदार्थ जो है खत्म हो जाएगा, पदार्थ वाला टॉपिक जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा मंडे से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका परमाणु एटम्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, कल मिलता हूं इसी टाइम सुबह 11 बजे। अभी आपकी 2 बजे आने वाली है अंकित सर की क्लास बायोलॉजी की और 5 बजे वही आएंगे जीके क्लास लेकर, तो अटेंड जरूर करना और वापस मुझे ज्वाइन करो रात 9 बजे, जिसमें हम सब मैथ में अभी नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है, उससे वो हमारा पार्ट 2 होगा नंबर सिस्टम का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज से हम लोग बनाना चालू करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे कल इसी टाइम 11 बजे, नहीं तो फिर आज रात को 9 बजे मैथ की क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।